दोस्तों सबको जेएमसी की प्रेज द लॉर्ड। और आज मैं पढ़ रहा था यीशु के पुनरुत्थान के बारे में। दोस्तों यहाँ हमें सीखने को मिलता है जो पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह का। आप जानते हैं कि यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुई थी यशायाह की पुस्तक में, और सब उपदेशक में आप पढ़ सकते हैं, भजन संहिता में पढ़ सकते हैं, और आप पढ़ सकते हैं यिर्मयाह की पुस्तक में, दानियेल की पुस्तक में भी जो आने वाली भविष्यवाणियां हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं जो यीशु पुनरुत्थान के बारे में पढ़ रहा था, और यीशु मसीह जो है कि 24 अध्याय लूका की पुस्तक उसका 24 अध्याय में पढ़ रहा था। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उस सुगंध वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आए, और उन्हें पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। तो दोस्तों जब यीशु मसीह गलील में थे तब यीशु मसीह ने ये बातें उनको बताई गई थी कि जो है मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में सौंपा जाएगा और उसको क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा, और फिर मुर्दों में से तीसरे दिन वो जिंदा हो जाएगा। तो दोस्तों ये भूल गए थे कि यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो जाएंगे। तो वो क्या किया उन्होंने, उन सब में इकट्ठे होकर के और कब्र में गए। और कब्र में जाने के बाद उन्होंने देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ पाया, और कब्र में जाकर के देखा कि दो मनुष्य चमकीले वस्त्र पहने हुए वहां खड़े हुए हैं। और उन्होंने जब सरदूतों ने, वो परमेश्वर के सरदूत थे, उन्होंने कहा कि हे नारी तू क्या यहाँ देखती है। और उन्होंने सर झुका के, वो डर गई, उन्होंने सर झुका लिया। और उन्होंने कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों के बीच में क्यों देखती हो, इस कब्र के अंदर क्यों देखने आई हो, और वो तो परमेश्वर के हाथ में उठा लिया गया है। तब वो जितने भी थे वो बाहर आए, और बाहर जाने के बाद तो वो सब प्रभु के चेलों को दिखाई दिए। और जब चेलों को दिखाई दिए तो उसमें से जो कि पत्थर दौड़कर उस कब्र के अंदर गया, और वहां कपड़े के सिवाय और कुछ ना पाया गया। तो यीशु मसीह की जो बातें हैं हमें वो याद आई, और लोगों को भी याद आनी चाहिए कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए हैं। वो जब तक परमेश्वर न चाहे तब तक कोई भी व्यक्ति किसी के हाथ में नहीं सौंप सकता। परमेश्वर यहोवा ने पापियों को सौंप दिया गया था, यीशु मसीह को सौंप दिया था पापियों के हाथों में, और उनको उन्होंने क्या किया, क्रूस पर चढ़ा दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, चढ़ा करके जो है कि वो क्रूस पर चढ़ाए गए, और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गए थे। तो दोस्तों यहाँ ये पुनरुत्थान की बात करते हैं, और लूका उसका 24 अध्याय, और मत्ती में पढ़ सकते हैं 28 अध्याय 1 से 10 तक, मरकुस 16 अध्याय 1 से 8 तक पढ़ सकते हैं, यूहन्ना की पुस्तक उसका 20 अध्याय 1 से 10 तक पढ़ सकते हैं यीशु के पुनरुत्थान के बारे में। और यीशु का पुनरुत्थान है क्या दोस्तों ये पुनरुत्थान जो है यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना, और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा होना, ये पुनरुत्थान था। यीशु मसीह जो है मरने के बाद जब तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए तो अपने चेलों को दिखाई दिए, और वो चकित हुए, अचंभित हुए कि यीशु मसीह जिंदा है। दोस्तों पुनरुत्थान जो है वो मनुष्य का भी होने वाला है, जो मुर्दे हैं उनका भी पुनरुत्थान होने वाला है, और जो मसीह में अच्छे तरीके से चल रहे हैं, पवित्रताई के साथ चल रहे हैं, कि यीशु मसीह कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो, पवित्रताई के साथ चल रहे हैं, उनका भी पुनरुत्थान होगा, यानी उठा ले जाएंगे, वो जिंदा उठा ले जाएंगे। और जब यीशु मसीह आएंगे, उन कुआरियों का जो दृष्टांत है, जिनकी मिसाइलें जली हुई होंगी, जिनके अंदर यीशु मसीह होगा, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो लोग जो है उठा लिए जाएंगे दोस्तों। और अपनी मिसाइलें जलाकर रखनी है। अगर आपको परमेश्वर जो है आपको देख रहे हैं, और आपको जब उठाएंगे जब आप आत्मिक होंगे, आपका पुनरुत्थान तब होगा जब आप आत्मिक होंगे, और आत्मिक होने के साथ साथ प्रार्थना भी करेंगे, सुसमाचार भी बांटेंगे, और पवित्रताई में चलेंगे। आपका भी पुनरुत्थान होगा, जैसे यीशु मसीह ने अपना जो है कि परमेश्वर का पुनरुत्थान हुआ मुर्दों में से, वो क्या किया, तीसरे दिन जिंदा हुए, और वो आज भी जिंदा, वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और मैं, मेरी बेटी जो हम पढ़ रहे थे बाइबल, तो दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं कि हम कैसे स्टडी कर रहे थे तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये हमारी बाइबल है,
और बाइबल जो है कि हम टिक भी लगा रहे थे, तो देख सकते हैं बाइबल है। और ये जो पेन के साथ हम टिक लगा रहे थे, इंग्लिश हिंदी दोनों बाइबल रजिस्टर पे भी लिख रहे थे दोस्तों। तो देख सकते हैं ये बाइबल, दोनों जो बाइबल हैं हिंदी इंग्लिश, इन बाइबल के माध्यम से हम स्टडी कर रहे थे। और ये चैप्टर है दोस्तों, ये 24 अध्याय, दी रेजुरेक्शन यानी पुनरुत्थान जो परमेश्वर का है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम सीख रहे थे। यहाँ परमेश्वर का वचन लिखता 24 के साथ में, दी सन ऑफ मैन मस्ट बी डिलीवर्ड इनटू द हैंड ऑफ द साइनफुल। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, बी क्रूसिफाइड एंड ऑन द थर्ड डे बी राइज्ड, और वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और मुर्दों में से तीसरे दिन क्या होगा, जिंदा हो जाएगा। दोस्तों ये 24 की 7 आयत में आपने सीखा। इसी तरीके से जो भी प्रभु के दास हैं, प्रभु के दासी हैं, वो सब जो है उनका पुनरुत्थान होगा और वो जिंदा उठा लिए जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कड़ी मेहनत करनी है, प्रार्थना करना है, स्टडी करना है। और ये जो आप देख रहे हैं, जो मेरी जो क्या अलमीरा है, जो कि इसके अंदर मैं बाइबल किताबें रखता हूँ और इसके अंदर बहुत सारी पम्पलेट भी रखे हैं। तो दोस्तों आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ बाइबल स्टडी करनी है। और बाइबल स्टडी करके दोस्तों, बाइबल स्टडी करके जो है अपना जो पुनरुत्थान जो है कराना दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, और प्रभु आप सबको इस वीडियो के माध्यम से आशीष दे और खुदा आपके जीवन में जागृति लेके आए। तो धन्यवाद सबका इस वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो को शेयर करें और हमारी मिनिस्ट्री के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घराने के लिए, हम सब के लिए प्रार्थना करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी को जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।